Hello students, today we are going to solve exercise 2.1 question number 1 and the question is solve the following equations and check your results. So in the previous video I have taught you about the linear equation in one variable. So you know very well what do you mean by linear equation, what do you mean by equations, and how do we derive LHS and RHS from that equation. Clear students? So in this question we are going to solve this problem in which we have a variable x. Clear? And there are two sides. One is the left hand side and another one is the right hand side of the equation. सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कौन सा है. वेरिएबल है आपके पास x. x क्या है आपका वेरिएबल है यहाँ पर, और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x? सबसे पहले तो आपको पता है 3x क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये कहाँ पे है, सॉरी आपका जो 3x है वो कहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना आपके हैंड के, और 2x प्लस 18 कहाँ पे आपके राइट साइड में है, तो इसको क्या कहते हैं हम राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के, और आपको फाइंड आउट क्या करना है x की वैल्यू. तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. 3x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 18 आपका ये क्वेश्चन है. तो आप क्या करेंगे x की जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी कि 3x माइनस 2x कर देंगे आप. 2x को आप कहाँ ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आप क्या रहने देंगे 18 को रहने देंगे एज इट इज. 3x माइनस 2x कितना होगा स्टूडेंट्स x. ठीक है ना. 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 1 को हम कैसे डिनोट करते हैं वेरिएबल्स की टर्म्स में x. 3x माइनस 2x क्या होगा स्टूडेंट्स x होगा. क्यों? 3 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, और 1 को हम लिखते नहीं है वेरिएबल के साथ, हम 1x नहीं लिख सकते, हम सिर्फ क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18 आ गई. क्लियर? सो 18 इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहले ही समझा चुका हूँ वीडियो में. जिसको भी ये वीडियो देखनी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के. हम कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है फॉलो अप करेंगे इस चैप्टर में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज सेइंग दैट 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5. क्लियर? अब आपको पता है यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है t. यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, और t की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कि आपका 5t माइनस 3 है, यहाँ पे एक तरफ क्या कर लेंगे t की वैल्यू को लेके आएंगे, यानी कि 5t माइनस क्या हो जाएगा आपका 3t हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा -5, और -3 जो है ये कहाँ चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड में. यहाँ -3 है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा. क्लियर? आपको पता है जब इक्वालिटी के हम दूसरी तरफ चले जाते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे +3 था, +3t था, +3t था, तो इक्वल टू के जब ये लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या बन गया ये -3t बन गया. यहाँ पे क्या है -3 है, तो -3 जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन गया प्लस बन गया, तो +3 हो गया. 5t माइनस 3t कितना होगा आपके पास 2t. क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे क्या है -5 प्लस 3, तो -5 प्लस 3 क्या होगा -2. क्लियर स्टूडेंट्स? -2 क्यों आया? क्योंकि -5 जो है आपका ग्रेटर है देन +3, तो इसलिए आपका -2 आया यहाँ पे. और t जो है आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स -1 आएगा. सो दिस इज योर आंसर. आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम क्या करते हैं जो वेरिएबल की जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले आते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपके पास नंबर्स हैं यानी कि डिजिट्स हैं उनको हम कहाँ ले जाते हैं दूसरे एंड पे.
तो हम वेरिएबल वाली टर्म को कहाँ लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 3t को हम कहाँ लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो हमारे पास 3 था उसको कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में। और जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1 आया। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5x + 9 = 5 + 3x। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। यहाँ x क्या है आपका, वेरिएबल है, x इज योर वेरिएबल। सो 5x + 9 = 5 + 3x है यहाँ पे। तो आपको पता है कि वेरिएबल वाली टर्म को हम कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 5x क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। 3x कहाँ चला गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर। और राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा आपका, 9, 5 - 9 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ जा रहा 9 तो माइनस का हो जाएगा। और 3x कहाँ जा रहा था, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 हो गया। 5x - 3x कितना होगा स्टूडेंट्स, 2x होगा, ठीक है, प्लस 2x होगा, क्योंकि 3x क्या है हमारा, छोटा है 5 से, और 5 क्या है हमारी पॉजिटिव टर्म है। 5 + 5x है ना ये, तो प्लस 5x क्या है, बड़ा है -3x से, इसलिए प्लस 2x आएगा। यहाँ पे करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट ही दोनों को, 5x - 3x को हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन जिस भी डिजिट के आगे या जिस भी वेरिएबल के आगे हमारा जो बड़ा साइन होता है, जो बड़ी डिजिट होती है, उसी का ही साइन लगता है। यहाँ प्लस 5x था तो इसलिए प्लस 2x होगा। यहाँ पे देखिए आप 5 - 9 है, तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। -4 क्यों आया, क्योंकि -9 जो है आपका बड़ा डिजिट है, 9 क्या है आपकी ग्रेटर देन 5 है, इसलिए -4 आएगा। ये तो आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही 4th 5th के स्टैंडर्ड्स के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत पहले ही करा दिए जाते हैं। अब आपको पता है -4 कहाँ रहेगा हमारा, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि x से कहाँ ये वैल्यू कहाँ चले जाएगी, डिनोमिनेटर में। 2 की वैल्यू कहाँ चले जाएगी, डिनोमिनेटर में, तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 2 सा क्या हो जाएगा आपका 4, तो x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, -2 आ गई। दिस इज योर आंसर, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 4z + 3 = 6 + 2z। सो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड z क्या है आपका, वेरिएबल है, क्लियर। 4z + 3 = 6 + 2z। तो आपको पता है कि वेरिएबल की जो टर्म्स है हम उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी 4z - 2z हो जाएगा यहाँ पे। और जो आपके पास डिजिट्स हैं, यानी कि 6 के साथ क्या लगेगा, 3 लगेगा, और तो 3 कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ प्लस का था तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चला गया तो -3 हो जाएगा। 4z - 2z कितना होगा स्टूडेंट्स, 2z होगा। 6 - 3 कितना होता है, 3। सो z की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3/2। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार आपको प्रोसीजर समझना है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को, बाकी कॉन्सेप्ट्स ये बहुत इजी हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप 2x - 1 क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, 14 - x क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, क्लियर। अब आपको पता है वेरिएबल वाली टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 2x + x हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है ना x, तो ये माइनस से क्या कन्वर्ट में हो जाएगा, पॉजिटिव में। और 14 जो है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है आपका वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, इसलिए +1 हो गया। 2x + x कितना हो जाता है आपका, 3x, क्लियर। 2x + x कितना होता है, 3x, क्योंकि यहाँ पे 2 है और x के साथ में हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, जिसको हम डिनोट नहीं करते कभी भी, हम लिखते नहीं है 1 को x के साथ में, लेकिन 2 और इसको क्या मान के चलते हैं, +1। 2 + 1 कितना हुआ, 3, और x + x कितना हुआ, x, इक्वल टू 14 + 1 कितना हुआ आपका 15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 15/3। 3 5 का कितना होता है स्टूडेंट्स, 15। सो वैल्यू ऑफ x कितनी आई आपकी, 5 आ गई, क्लियर। आप ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको x दिया है, जैसे यहाँ पे दिया था 2x + x, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगता है, इसके 1 लगता है, और 1 को हम लिखते नहीं है कभी। 1x इक्वल टू क्या होता है, हमारा x ही होता है, हम उसको सिर्फ x के फॉर्म में लिखते हैं, हम 1 नहीं लिखते x के आगे कभी भी,
लेकिन उसके आगे 1 ऑटोमेटिकली लगा होता है पहले से, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसलिए यहाँ पे 2x प्लस x जो हुआ हमारा कितना हुआ 3x हो गया, क्योंकि 2 प्लस 1 क्या होता है आपका 3 और x आपका कॉमन था तो यहाँ पे x लग गया। ठीक है, और 14 प्लस 1 तो आपको पता ही है 15 होता है, इसलिए आपकी x की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। 3 5 से क्या होता है 15। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन दिस वेरिएबल इज x एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 8x प्लस 4 दिया गया है इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज प्लस 7 दिया है, प्लस 7 दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको पहले ब्रैकेट को, आप डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते यहाँ से टर्म्स को। तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 3x, माइनस अंदर रहेगा और 3 इंटू 1 कितना होगा 3, क्लियर। और प्लस क्या लग जाएगा आपके पास 7 लग जाएगा। 8x जो है वो आपका कहाँ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे भी 3x की वैल्यू कहाँ चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा -3x। यहाँ पे आप -3 रहने दीजिए, +7 भी राइट हैंड साइड में रहेगा, और जो +4 है उसको कहाँ ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा ये -4 हो जाएगा। 8 - 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 5, ठीक है, तो ये 5x हो जाएगा। प्लस 8x - 3x कितना होता है 5x, क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आप देखिए -3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -4, तो पहले आप नेगेटिव जो आपकी टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए, यानी कि -3 और -4 कितना होता है -7, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा आपका +7, क्लियर स्टूडेंट्स। और जब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको माइनस और प्लस को, तो कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये -7 है और +7 कितना हो जाएगा 0, सो 5x कितना है आपका इक्वल टू 0 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी आपकी, वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप x इक्वल टू 0/5 लिखोगे, ठीक है ना। तो 0/5 क्या होता है हमारा 0/5 क्या होता है, वो भी 0 ही होता है। जब आपकी न्यूमरेटर में 0 टर्म आ जाती है तो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक नहीं करते हो, ठीक है, आप उसको क्या मान लेते हो 0 ही मान लेते हो, क्योंकि न्यूमरेटर जो है आपका वो 0 की फॉर्म में, और 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, तो आपका आंसर क्या आया 0 आ गया। और 0 कैसे आया, प्लस माइनस क्या है आपका 7 है, तो 7 और 7 तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि प्लस माइनस आप करोगे 7 को तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। तो इसलिए क्या आंसर आया आपका 0 आ गया सिक्स्थ का। Let's move on to the seventh question. Seventh question is saying that you have to find the value of x and x is your variable in this. तो आप सबसे पहले ये देखिए x इक्वल टू 4/5 है आपका, और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 10 है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास x है, और यहाँ पे भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 10 है। तो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे अप्लाई कौन सा रूल हो रहा है आपका बॉड मास का, बॉड मास आपने पढ़ा है ना 4th 5th क्लास में। सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं हम ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमको क्या करना होगा 4/5 को मल्टीप्लाई करना होगा x से, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्लियर। अब आप देखिए कैसे 5 2 क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/5x प्लस 4 2 कितना होता है आपका 8 होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 4/5x आपके पास आया है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यानी कि x माइनस 4/5x ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और राइट हैंड साइड में आप 8 को ही रहने देंगे, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए अब आपके पास क्या है एलसीएम आप ले लेंगे 5, जब आपने एलसीएम 5 ले लिया तो आपके पास क्या आएगा ऊपर 5x आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा आपका -4x इक्वल टू 8। आपने क्या किया x माइनस 4/5x में एलसीएम ले लिया 5, एंड 5 इंटू एक्स विल बी 5x,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका अपॉन 1 है, x अपॉन 1 है ये, ठीक है। आपने एलसीएम क्या ले लिया 5, 1 इंटू 5 विल बी 5 एंड 5 इंटू एक्स विल बी 5x, ठीक है। 5 इंटू 1 विल बी 5, सो यहाँ पे क्या आ गया -4x आ गया आपका। 5x माइनस 4x कितना होता है स्टूडेंट्स, x होता है, x अपॉन 5 आ गया इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, यानी कि x इक्वल टू 8 इंटू 5 हो जाएगा। एट 8 5 का कितना होता है स्टूडेंट्स 40, सो 40 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर है वो कितना है 14 है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 4/5 को x से। नेक्स्ट हमको 4/5 को मल्टीप्लाई किससे करना था 10 से। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 4/5 को तो 5 से कैंसिल आउट हो गया 10 किसके 2 के टेबल में, 5 इंटू 2 विल बी 10 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 8। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है x, 4/5 x है हमारा, ठीक है। तो x की टर्म्स को हम कहाँ ले जाते हैं, वन साइड में ले जाते हैं, यानी एक तरफ ले जाते हैं। एक तरफ कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा हम x की टर्म को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी कि इक्वल टू के कहाँ, लेफ्ट साइड में। इक्वल टू के जब हम लेफ्ट साइड में ले गए x वेरिएबल को, तो ये क्या बन गया -4/5x बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया 5। जब हमने एलसीएम 5 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर x बचा, क्योंकि 5x माइनस 4x कितना होता है x, और x अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका 8। जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया 5 को तो आपके पास क्या आया रिजल्ट 40 एंड 40 इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन इज 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है आपके पास जिसमें x लगा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, यानी कि 2x अपॉन 3 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 7x अपॉन 15। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गई वेरिएबल वाली टर्म्स जिनमें x लगा है। और आपका इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा, जो विदाउट वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ डिजिट्स हैं आपके पास, यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 को कहाँ ले गए आप, राइट हैंड साइड में, यानी कि राइट साइड में इक्वल टू के, तो वो क्या हो गया -1 हो गया। अब आप ले लेंगे 3 और 15 का एलसीएम, तो कितना आएगा आपके पास, एलसीएम 15 आएगा। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 और 15 का एलसीएम देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे आता है। सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5, सो 5 इंटू 3 विल बी 15, तो 15 क्या आया आपका एलसीएम आ गया। 3 इंटू 5 विल बी 15 एंड 5 इंटू 2 विल बी 10। क्लियर स्टूडेंट्स। 3 5 का क्या होता है 15 एंड 5 इंटू 2 विल बी 10, तो 10x आ गया यहाँ पे। 15 इंटू 1 विल बी 15, तो 7 इंटू 1 विल बी 7x इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 10x माइनस 7x कितना होता है 3x, 3x अपॉन कितना आया 15 आ गया, इक्वल टू कितना है 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल टू है ना आपका, 1 सेकेंड मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इक्वल टू है ना, इक्वल टू के इस तरफ चला गया 15, यानी कि 15 कहाँ चला गया आपका न्यूमरेटर में, तो 3x विल बी इक्वल टू 15 इंटू 2। क्लियर। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 30, एंड x विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 3। 3 कहाँ चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आएगा 10 आएगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई 10 आ गई। क्लियर। एंड 10 इज योर आंसर। आप हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, जो आपकी न्यूमरेटर में जो टर्म है आपके पास आई है उसको आप कहाँ ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद आप उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। और जब आप इसको जो 3x को जो है इक्वल टू आपका 30 आ गया, तो 3 की जो वैल्यू है उसको कहाँ लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, 3x। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय x।
तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन है 3 के साथ में, ठीक है, तो और इसको आपको इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है, यानी कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। साइंस चेंज होते हैं ना जब इक्वल टू के डिजिट्स जो है हमारी इक्वल टू के कहाँ चली जाती है, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, तो साइंस क्या हो जाते हैं हमारे, इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। अगर डिवीजन है तो वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन। और ये कब पॉसिबल है, जब हम इक्वल टू के दोनों तरफ साइंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, या फिर डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तभी। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो मल्टीप्लाई का साइन जब चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी कि इक्वल टू के हम उस तरफ ले जा रहे हैं 3 को। तो 3 डिवाइड बाय क्या हो गया, 30 डिवाइड बाय क्या होगा आपका, 3 हो गया, और 10 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास, y है, एंड आपको y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो आपकी वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, यानी कि 2y प्लस y हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस y था ना, तो इक्वल टू के जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस क्या बन गया आपका, प्लस बन गया। तो 2y प्लस y हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 26/3। अब प्लस 5/3 है, तो इक्वल टू के जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -5/3 बन जाएगा। 2y प्लस y कितना हो जाएगा आपका, 3y, ठीक है, क्योंकि 2y और प्लस y का मतलब क्या है, 2y प्लस 1y। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। 2y प्लस y का मीनिंग क्या है, 2y प्लस 1y, एंड 2 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, तो इसीलिए तो ये 3y आया। क्लियर, इसीलिए तो ये 3y आया। y आपका क्या था, कॉमन है वेरिएबल, एंड 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, तो ये आपका क्या बन गया, 3y बन गया, इसीलिए तो यहाँ पे 3y है ये। अब अगेन आप देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे आप, 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 3 एंड 26 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 26। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 5। Now I am solving this question over here. 3y will be equal to 26 minus 5 will be 21, 21/3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, 3y जो आपका आया है इसको आप कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, यानी कि 21/3 है ये, 3y 21/3। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, अब कैसे डिनोट करोगे स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 21/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर, ये 3 आपका कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, 3 आपका कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और आपकी जो y की वैल्यू है ये अब इसी से निकलेगी, जब आपका y कहाँ चला, 3 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब 3 से 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 21, तो आपके y की वैल्यू क्या आएगी, 7/3। यही आपका आंसर है। ये आपका जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर पे जाने से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। लेकिन ये डिवाइड किसको करेगा, 21 को। 3 की वैल्यू जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, डिनोमिनेटर के साथ में, लेकिन डिवाइड किसको कर रहा है, न्यूमरेटर को। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है, रेशो वाली टर्म है, यानी कि अपॉन, ऊपर जो आपकी टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो आपकी अपॉन के जो नीचे रहती है टर्म्स उसको क्या बोलते हैं, हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड किसे को कर रहा है, 21 को। क्लियर, क्योंकि इक्वल टू के हम कहाँ लेके आए हैं, इसको राइट हैंड साइड में लेके आए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 10th क्वेश्चन। So it is saying that 3m equal to 5m minus 8/5। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, m, और m की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वेरिएबल, वन वेरिएबल, जो कि मैंने इससे पिछले वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था आपको
कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ज़रूरी नहीं है कि वो x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो या z के फॉर्म में हो। आपके जो वेरिएबल्स हैं ना, वो कोई भी 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना A to Z, उनमें से में आपके कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या दिया है, m, और m की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप वेरिएबल्स को लेके जाएंगे, यानी कि 3m इक्वल टू 5m है, तो इक्वल टू के ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 3m माइनस 5m हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस 8/5 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 3m माइनस 5m कितना होता है, माइनस 2m। क्लियर? माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस 5m क्या है आपका, ग्रेटर देन 3m है, इसलिए क्या हो गया, ये माइनस 2m हो गया, इक्वल टू माइनस 8/5 हो गया। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको पार्ट को। अब आप देखिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 8/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन ही रहने दीजिए, माइनस m है ये। ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, 2 को आप कहाँ लेके चले गए, डिनोमिनेटर में, और जब आप 2 को डिनोमिनेटर में लेके चले गए तो ये 5 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये डिवाइड किसको करेगा, आपके न्यूमरेटर को यानी 8 को। क्लियर? माइनस को आप एज इट इज रहने दिए, नेगेटिव टर्म को आप कभी भी साथ में नहीं लेके आएंगे, नेगेटिव टर्म को आप वहीं पे रहने दीजिए जहाँ पे वो ऑलरेडी है, यानी कि माइनस m ही होगा ये। आप कैंसिल आउट करिए, 2 4 का कितना होता है, 8। ठीक है, तो माइनस m इक्वल टू कितना है, माइनस 4/5। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव टर्म है, और यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म है। जब इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4/5 आ जाएगा, और 4/5 क्या है आपका आंसर है। ये तो आपको पता है ना कि साइंस जो है, जब भी हमारे इक्वल टू के दोनों तरफ सेम होते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन को। तो नेगेटिव साइन जो साइन है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव में, क्योंकि ये साइंस क्या हो रहे हैं आपके, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये साइंस क्या हो रहे हैं आपके, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आया, 4/5 आ गया। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हैं स्टूडेंट्स। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं, ठीक है, चैप्टर 2 के। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी रिलेटेड टॉपिक में तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने शेयर करिए दोस्तों से। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।